भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम सभी लोग सुन रहे थे और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि नित्य निरंतर एकांत में अकेले होकर इच्छाओं से रहित मन को एकाग्र करके अपनी चेतना को परम चेतना के साथ हमें जोड़ने के लिए हर दिन प्रयास करना चाहिए। जो परम आनंद परमात्मा में बसा हुआ है, उस परम आनंद को, परम शांति को, परम शक्ति को हम अपने अंदर धारण कर सकें, इसलिए उससे संयुक्त होना आवश्यक है। भगवान से जब हम संयुक्त होते हैं तो उसमें जो कुछ शक्ति, ऐश्वर्य, विभूतियां हैं भगवान की, वो सब हमारे हृदय में भी आने लग जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों का अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति को ज्ञान एक सूचना मात्र के रूप में तो मिलता है, अनुभूति और अनुभव से ज्ञान परिपक्व होता है, लेकिन ज्ञान में दिव्यता आती है तभी जब आप शांत और एकाग्र होकर उस ब्रह्मांड से अपना संबंध जोड़ते हैं जिसमें परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बसी हुई हैं। वहाँ से कोई ना कोई एक नया आइडिया आपको मिलता है और उससे आप अपने जीवन की राह में और अधिक सफल होते हैं। इसलिए संसार के बड़े सफल लोगों के जीवन में प्रार्थना और ध्यान ये हमेशा रही है। दुनिया में 760 करोड़ लोग इस समय हैं, लेकिन अगर हम देखें 300 के लगभग मत पंथ संप्रदाय धरती पर हैं। प्रार्थना सभी के यहाँ है। सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रार्थना करते हैं और उस परमात्मा को, जिसे मनुष्य ही अपना कोई न कोई नाम देता है, जबकि वो अनाम सत्ता है, ये नाम तो हमने रख लिए हैं। जिन भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं वो भाषाएं वहाँ नहीं पहुँचती। भाषाओं के अंदर की भावना और प्रेम और वो भाव तरंगे भगवान तक पहुँचती हैं। हजारों तरह की भाषाएं दुनिया में हैं। इसलिए जिस समय हम लोग प्रार्थना के शब्द बोल रहे होते हैं, यदि उन प्रार्थना के शब्दों में भावना और भाव तरंग, वह लहरों में, वेव्स में, वाइब्रेशन में, वो तरंगे जब तक उठे नहीं और ब्रह्मांड में जाकर एनर्जी में नहीं बदलें, और आपका जो चित्त है, आपका अवचेतन है, जब तक उससे जुड़ता नहीं है, तब तक आपको प्रार्थना का फल भी नहीं मिलता। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है, क्योंकि इसके लिए फिर प्रार्थना ध्यान योग सीखना चाहिए, जो हम लोग सिखाते हैं कि प्रार्थना को सफल कैसे किया जा सकता है। लेकिन गीता में जो भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन से कहते हैं, हे तात, हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य है, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित, कश्चित कोई भी, नहीं कल्याण कृत, कल्याण करने वाला जो भी कोई भी है, दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। नहीं दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये संदेश ये बताता है कि यदि आप कल्याण के मार्ग पर चलते रहेंगे तो अधोगति, दुर्गति नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण का मार्ग अपनाए रखना चाहिए। अब ये कल्याण में आत्म कल्याण पहले है। अपना भी भला करो, अपनों का भी भला करो, परायों का भी भला करो। इस धरती पर बसने वाले सब के लिए कुछ न कुछ अच्छा करो।
आपका हाथ मुड़कर हमेशा मुंह की तरफ जाता है। और खुद खान लेने का अभ्यास इतना अद्भुत है व्यक्ति का कि अगर अंधेरे में भी हम हाथ में चने लेकर मुंह की तरफ फेंकें तो निशाना पूरा मुंह में ही जाता है, इधर उधर नहीं जाता। पर दूसरे को खिलाने की प्रैक्टिस हमारी नहीं है। धूप में बैठकर भी अगर खीर चम्मच में लेकर खिलाने लग जाए तो कुछ ना कुछ एक दो बूंद नीचे गिरेंगी गिरेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस दूसरों को खिलाने की नहीं है। माँ के अंदर की ममता और उसका प्यार यहीं से तो शुरू होता है कि वो अपना खाना भूल जाती है, अपने बच्चे को खिलाती है। उसको खाकर बच्चा जब तृप्त होता है तो माँ ने तो अभी नहीं खाया, लेकिन उसको अंदर से कहीं तृप्ति अनुभव होती है। उस प्रेम को जब आप बदल देते हैं और इस रूप में लेकर आते हैं कि मेरे हाथ में, मेरी थाली में अगर रोटी है और बराबर में कोई भूखा बैठा है तो कुछ अंश मेरा वहां भी जाना चाहिए। इसलिए धरती पर कहीं पर भी किसी भी रूप में भूखमरी है तो अच्छे लोगों का कर्तव्य होता है कि थोड़ा थोड़ा भाग वहां तक भी पहुंचाएं। और अन्न को, जो कहा अन्नम न निंद्यात, अन्न का अनादर मत करना। तो थाली में रहे लेकिन नाली में ना जाए। जहां आप अपने भोजन को थाली में रख करके खुद खाएं, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं कि वो आपका थाली वाला भोजन नाली में जाने लग जाए। इसलिए ये बड़ी समस्या है कि जब हम अन्नम वही ब्रह्म कहते हैं और जब ऋषियों के संदेश पढ़ते हैं अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करना, अनादर मत करना, तो वहां पर जल के लिए भी कहा गया। जल की अपनी स्मृति शक्ति है। आपके शरीर में 72% जल है और पृथ्वी पर भी 72% जल है। आपके मस्तिष्क में 80% जल की मात्रा है और सारी स्मृतियां भी मस्तिष्क में है। और कमाल की बात तो यह है कि जब आप किसी जल को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए ये समझते हैं कि जल जीवन है और जल को धारण करते हुए मैं अपने जीवन की वृद्धि कर रहा हूं, यह जल मुझे शांत करे, संतुष्टि दे, तृप्ति दे, कल्याण करने वाला हो, यही मेरे लिए दवा बने, औषध बने, मुझे स्वास्थ्य दे, सौंदर्य दे, ये भाव रख करके आप पीजिए तो आप देखेंगे कि उस जल का भी आपके जीवन में प्रभाव आता है। इसलिए पवित्र जल की कामना परंपराएं मत पंथों में बहुत चलती हैं और सनातन परंपरा हमारी सनातन धर्म की, यहां भी जल को महत्व दिया गया, अन्न को महत्व दिया गया, क्योंकि पानी का वाणी पर, अन्न का मन पर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। संगति जो है हमारी, वो हमारे पूरे जीवन को बदलती है। इसलिए कहते हैं संग से रंग लगता है। व्यक्ति को देखकर व्यक्ति बदलता है, क्योंकि भीड़ तंत्र जो कहा जाता है ना, भेड़ चाल जो कही जाती है, और इस पर जो ये विनोदात्मक तरीके से कहा जाता है कि किसी टीचर ने ये पूछ लिया कि किसी बाड़े में अगर 50 भेड़ें बंद हो और उसमें से 20 निकल जाएं बाहर तो बाकी कितनी बचती हैं। तो गणित का सवाल था, छोटे बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन एक बच्चे ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि 20 गई तो 30 पीछे बचेंगे, उसने कहा जी एक भी नहीं बचेगी।
अब टीचर कहता है कि तुम्हें गणित नहीं आता। बोले साहब मुझे तो आता है, भेड़ों को बकरियों को नहीं आता गणित, वो तो पिछलग्गू हैं। अगर एक बाहर जाएगी तो बाकी भी सब बाहर जाएगी, पीछे बचने वाली नहीं है। हम सब भेड़ चाल में ऐसे जीते हैं, एक इधर भाग रहा है तो सब पीछे पीछे भागेंगे, अपना मन मस्तिष्क लगाने को तैयार नहीं होते। इसलिए संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। तो इसलिए कहा जाता है, और ये छोटे छोटे शब्द हमारी कहावतों में बदल गए हैं, लेकिन इनको आप साधारण मत समझना, इनका बड़ा महत्व है। शब्दों को थोड़ा ध्यान देना। चिंता आए तो चिंतन से उसका उपचार करो, चिंता का चिंतन से उपचार करो, खुद के साथ मीटिंग करके उसका कारण ढूंढो। काय क्लेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थ मेव च, ऐसा कहा गया। तो चिंतन से चिंता का निवारण करो, व्यथा का व्यवस्था से निवारण करो। जीवन में व्यस्त अवश्य रहना, कितना भी व्यस्त रहना, लेकिन मस्त जरूर रहना। अगर आपकी व्यस्तता आपकी मस्ती को खत्म कर देती है तो वो व्यस्तता नहीं है, वो तो अस्त व्यस्तता है। जिंदगी को अगर अस्त व्यस्त कर दे आपकी व्यस्तता, तो फिर जीना नहीं आया। यह आपकी कहावतें बन गई इस युग की कि आपको व्यस्त रहना है, लेकिन व्यस्त के साथ कितना भी व्यस्त रहना, लेकिन मस्त जरूर रहना। और इसी के साथ कहते हैं, व्यस्त भी रहना, मस्त भी रहना, पर एक शर्त और है कि स्वस्थ भी रहना। स्वस्थ और मस्त दोनों शब्द मस्ट हैं, उसके बाद फिर व्यस्त है। तो संग का रंग लगेगा और दिशा ठीक है तो दशा बदलेगी, और अगर दिशा ठीक नहीं है, गलत दिशा आपकी दुर्दशा की तरफ आपको लेकर जाएगी। इसलिए जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति है, कल्याण के मार्ग पर चलने वाला, दुर्गति नहीं होगी। ये संदर्भ था कि भगवान कह रहे थे, ध्यान में बैठो, अपने परम आनंद को अपने भीतर धारण करो, अपने एकांत का चुनाव करो। एकांत में अकेले होकर बैठना, मन को खाली करके बैठना, और उस परम सत्ता की जो परम शांति है, उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो विभूतियां हैं, उस सब को अपने अंदर लेकर आओ, उसकी दयालुता को अपने भीतर धारण करो, और फिर उसे व्यवहार में लेकर जाओ। क्योंकि कल्याण करने वाले व्यक्ति की नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वाले की ये प्यारे दुर्गति नहीं होती। अपने अर्जुन को भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, तात, हे प्यारे, दुर्गति नहीं होगी। और ये भी कह दिया कि ये मार्ग ऐसा है कि इस ध्यान के, भक्ति के, धर्म के, कल्याण के मार्ग पर तुम चले, तुम्हारी भक्ति सफल नहीं हुई, योग भ्रष्ट हो गए। अब यहाँ भ्रष्ट शब्द का प्रयोग है, भंग हो गए, योग भंग हो गया, भक्ति भंग हो गई, भक्ति छूट गई, भक्ति में अवरोध आ गया। चलते रहे तुम भक्ति करते करते, कल्याण के मार्ग पर चलते रहे, जीवन छूट गया, भक्ति छूट गई, लेकिन भक्ति भंग हो गई, शरीर छूट गया, सिद्धि मिली नहीं, मंजिल तक पहुंचे नहीं थे,
तब भी वो कहते हैं कि ये किया हुआ तुम्हारे साथ आएगा जरूर। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंदधाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान ध्यान योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नामामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200 956079272।